तो राजकुमार देखिए, आज नौसेना दिवस है, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो महीनों पहले से चल रही थी और आखिरकार आज भव्य आयोजन होता हुआ नजर आएगा और जो नौसेना है वो रोमांचक प्रदर्शन करती हुई भी नजर आएगी। फिलहाल नौसेना दिवस को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की जानकारी जुटा पा रहे हैं? देखिए मनीषा, अगर नौसेना दिवस की बात करें तो ये जो 4 दिसंबर का जो समय होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 1971 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और उस पाकिस्तान की सेना को ध्वस्त करते हुए हिंदुस्तान ने अपना परचम लहराया, उसके बाद से इस दिन की शुरुआत हुई। क्योंकि देखिए दरअसल होता क्या है कि एक शौर्य जो है वो बहुत बड़ी बात होती है और सकारात्मक सोच के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है। जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में पड़ती है उससे सटा हुआ एक बीच है जो समुद्र के बीच में है, उस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो तीनों सेनाओं की सेना अध्यक्ष भी हैं, वो इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। उसके अलावा नौसेना के जो कमांडर हैं वो सब रहेंगे। और तीनों सेनाओं का अदम्य साहस, इसमें वायुसेना का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि जिस तरीके की जो व्यवस्था बनी हुई है हिंदुस्तान के अंदर, अगर हम बात करें तो तीनों सेना, जल थल नभ, और ये तीनों तरफ से जो चीज़ें बेहतर होती हैं, ये सशक्त करती हैं देश को। पूरी दुनिया जानती है कि हमारे देश के जैसे जवान शायद मेरे ख्याल से किसी देश के पास नहीं है। और अब हम संसाधनों से लैस हो रहे हैं और जो शौर्य है वो शौर्य इसमें दिखेगा। 21वीं सदी का भारत इसमें दिखेगा। हम महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर हैं। क्योंकि जितना सेना पर काम हो रहा है, जितना सेना के आधुनिकीकरण पर जो काम हो रहा है, जो नए उपकरण, जो नई व्यवस्थाएं, जो नए संसाधन जुटाए जा रहे हैं, उन सब का इसमें प्रदर्शन किया जाएगा। और एक लेजर जो नाइट है वो भी मनेगी। ये जो दिन है, इस दिन को यादगार बनाने की तरफ अग्रसर हैं। और ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की रूपरेखा पिछले कई महीनों से जिस तरीके से आपने बताया कि चल रही थी, और आज वो दिन आ गया है। इसका जो आज प्रदर्शन है वो प्रदर्शन आज देशवासियों के सामने होगा। बिल्कुल राजकुमार, ये भी चाहेंगे कि दर्शकों को एक बार फिर से इस बात को लेकर भी अपडेट करें कि किस तरह से नौसेना का गठन हुआ था और आज के इस खास दिन को बनाने के पीछे क्या कुछ इतिहास है, इसका क्या महत्व है। वही देखिए, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ आती है। हिंदुस्तान की जो आज़ादी है, 1947 में हमें आज़ादी मिली और 1950 में हम जो गणतंत्र दिवस हमारा बना, उसको हम, हमारा जो संविधान है वो संविधान लागू हुआ। और आज हम देश के 75वें जो स्वतंत्रता दिवस है उसके मनाने के बाद हम अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में जितना बेहतरीन से कार्य जो हुआ है, क्योंकि सेना देखिए हमारी वही सेना थी। अगर हम 1971 की बात करते हैं तो उन इतिहास के पन्नों को अगर पलटते हैं तो शायद मेरे ख्याल से हमारा भी जन्म उस समय नहीं हुआ था। लेकिन जो हमें इतिहास बताता है, हमारे सैनिकों के पास लड़ने के लिए चुनाव लड़ा गया, ये युद्ध लड़ा गया कि उसमें तमाम जो संसाधन थे उन संसाधनों से लैस नहीं थे। एक नया देश बना था, एक नया आक्रमण था, चारों तरफ से चीजें जो है वो गिर रही थी। एक तो हिंदुस्तान बनाने की तरफ अग्रसर थे और एक विकास, जब विकास की तरफ अग्रसर होते हैं और ऐसी स्थिति में यदि युद्ध लड़ना पड़ जाए तो आप समझ सकते हैं कि उनको शायद मुझे लगता है कि उस मर्म को शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन 1971 में जब ये साहस दिखा तो उसके बाद स्वाभाविक तौर पर एक ये जरूर चीजें दिखी कि शायद हमें और होने की आवश्यकता है। अपनी सीमाओं को यदि हमें सुरक्षित रखना है, अगर एक आम आदमी अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को अगर सुरक्षित रखना है, आम आदमी अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को अगर सुरक्षित रखना है, उसको सुरक्षा महसूस होनी है, तो निश्चित तौर पर जवानों को बॉर्डर पर रहना पड़ेगा। और सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, तमाम जो व्यवस्थाएं, तमाम जो मतलब कुल मिला के आपदा का जो समय होता है, उस आपदा के समय में हमारे सैनिक बिल्कुल खड़े रहते हैं। और ये कुल मिला के जो जल के थ्रू जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर हिंदुस्तान की हम बात करें तो हम 3 तरफ से जो समुद्र से जो जुड़े हुए हैं, उसके अलावा ये जो सेनाएं हैं हमारी, इनकी निगरानी, ये निगहबानी करते हैं, ये रात को जगते हैं। इसलिए शायद आम आदमी सो पाता है, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो शायद ये जो कार्यक्रम है, ये जो इस तरीके के जो कार्यक्रम है, वो इस कार्यक्रम हमें एक मैसेज देते हैं कि हमारे जो जवान हैं वो जवान बिल्कुल सशक्त हैं,
वो हमारे निगहबान हैं, उन्होंने हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा हुआ है, इसलिए हम सुरक्षित हैं। तो स्वाभाविक तौर पर एक आम आदमी का भी जो है वो बन जाता है, क्योंकि दुआओं में बड़ा असर होता है। इनके लिए दुआएं करने की आवश्यकता है, इन्हें और सशक्त करने की आवश्यकता है, और इसमें ये शौर्य मनाने की आवश्यकता है। आज जो ये कार्यक्रम होगा, ये कार्यक्रम बहुत सारे टीवी चैनलों पर लाइव भी होगा, और ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को देखकर आज स्वाभाविक तौर पर तमाम जो हमारे बड़े नेता हैं वो भी इसमें जो नौसेना है उसको बधाई देते हुए दिखेंगे। और जवान जो हैं वो जवान बिल्कुल पूरी तरीके से सशक्त हैं, तैयार हैं। ये एक मैसेज पूरी दुनिया को देने का दिन है। बिल्कुल राजकुमार, ये भी जानना चाहेंगे कि लगभग कितने बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगभग इस कार्यक्रम में कितने बजे शिरकत करेंगी? किस थीम के साथ नौसेना दिवस इस साल मनाया जा रहा है पूरे के बीच में? देखिए, ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की रूपरेखा पूरी तरीके से तैयार हो गई है। दोपहर 12 बजे पहुंचने का समय है। तैयारियां बिल्कुल पूरे तरीके से हैं। तीनों सेनाओं के जो आसपास के जो और मुख्य अतिथि हैं, क्योंकि और सेनाओं के जो कमांडर हैं उनको भी बुलाया गया है। आसपास की जो सेनाओं के जो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे, और निश्चित तौर पर एक सलामी दी जाएगी, एक परेड होगी। उस परेड की सलामी राष्ट्रपति लेंगी, और राष्ट्रपति के बाद फिर ये कार्यक्रम जो है यथावत तरीके से आगे चलेगा। तकरीबन इसमें 40 से ज़्यादा जो युद्धपोत हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, पनडुब्बियाँ हिस्सा ले रही हैं। नए जो सशक्त विक्रांत जो हमारा एक जो नौसेना का जो सबसे बड़ा जहाज है, जो समुद्र में हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा निगहबान रहता है, उस पर किस तरीके से लैंडिंग होगी, उनके हेलीकॉप्टर्स होंगे, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर जो शौर्य दिवस है उस शौर्य दिवस को मनाता हुआ दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे सूर्य की किरणें, जैसे जैसे सूर्य अस्त होगा, वैसे वैसे एक बहुत बेहतरीन तरीके से एक लेजर नाइट जो है उसका आयोजन होगा। उस लेजर नाइट के जरिए एक महसूस किया जाएगा, एक मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा। एक जो समुद्र है, उस समुद्र से जिस समय से वो रोशन होगा, वो नज़ारा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अद्भुत होगा, और वो देखते ही बनेगा। बिल्कुल राजकुमार, रक्षा मंत्रालय की तरफ से आज किस तरह का संदेश दिया गया है, वो किस तरह से आज नौसेना का दिवस मना रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि उनकी तरफ से कोई बड़ा ऐलान भी संभव है आज नौसेना दिवस के खास मौके पर? देखिए, निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि हमारी सेनाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है। कोई ऐलान हो चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे अभियान हैं, बहुत सारे ऐसे दौर हैं। आज हम विदेशों के साथ एक जो हमारे रक्षा सौदे हैं, उन रक्षा सौदों के जरिए हम तकनीक ले रहे हैं। मतलब अब हम निर्यात करने की दिशा में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, नौसेना के जो अधिकारी हैं उनको दी हैं। और तमाम जो सशक्तिकरण है, उस सशक्तिकरण की योजनाएं जो है वो पहले से ही चल रही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जो है अब 21वीं सदी का हिंदुस्तान बना है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट ने पिछले लंबे समय से चीज़ें जो बढ़ाई हैं, रक्षा का जो बजट है, उस बजट को अगर हम देख लिया जाए तो पूरे देश का जो तकरीबन 40% जो हिस्सा है, जो 40% बजट का जो पैसा है, वो केवल रक्षा और सेना को सशक्त करने पर, रक्षा जो संसाधन है उनको सशक्त करने पर लगाया जाएगा। तो उसमें जल, थल, नभ तीनों सेनाओं का उसमें योगदान है। तीनों सेनाओं को बहुत सशक्त करने की आवश्यकता है, मजबूत करने की आवश्यकता है, और उस पर निरंतर प्रयास भी चल रहे हैं। इसको देखना होगा। देखो मनीषा, एक चीज़ जरूर माननी पड़ेगी कि हिंदुस्तान को अगर महाशक्ति बनाना है तो हमें अपनी सेनाओं पर ध्यान देना होगा। इस बात को पिछले 10 वर्षों में सरकार ने समझा है, और सरकार आज देखिए एक्सप्रेस वे पर अगर हम अपने अपने जो हवाई जहाज़ हैं उनको, अगर लड़ाकू जो विमान हैं, अगर उनको हम उतारने की स्थिति में हैं, आज हम हेलीकॉप्टर बनाने की स्थिति में हैं। पहले हम सब कुछ आयात करते थे, आज हम निर्यात करने की तरफ अग्रसर हैं। दूसरे देशों के साथ हमारे समझौते हुए हैं कि आप हमें तकनीक दीजिए, हम निश्चित तौर पर आपको उसका कुछ ना कुछ वापस करेंगे, और देशों के साथ रक्षा सौदे किए हैं। तो निश्चित तौर पर, स्वाभाविक तौर पर, जब हम देश का जो बड़ा बजट है, वो बड़ा बजट अगर रक्षा में हम लगा रहे हैं, हम सेनाओं पर अगर खर्च कर रहे हैं, तो सेना को सशक्त होने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए उठा रहे हैं। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।